नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बनाना सीखते हैं। यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 200 mm मोटी ईंट की दीवार पर स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का विवरण दर्शाते हुए उचित पैमाने पर बनाएं। नींव का परिमाप ज्ञात करने के लिए थंब रूल का प्रयोग करें। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है और कैसा होता है। तो जहाँ पर कम भार की जो है कि लोड आता है वहाँ पर हम स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बनाते हैं, या हम कहें कि जहाँ पर मृदा की जो बेयरिंग कैपेसिटी अधिक होती है वहाँ पर भी हम स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। तो आइए हम कुछ इसमें टर्म जो प्रयोग होंगे उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसका हम ड्राइंग बनाना सीखते हैं। तो जैसे इस प्रकार से आप लोगों ने देखा ही होगा, सभी लोग इससे परिचित ही होंगे। तो इस प्रकार से पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, फिर उसके बाद हम इसका ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो पहले देखिएगा ये क्या है, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का लेआउट है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले को क्या बोलते हैं, कंक्रीट ब्लॉक बोलते हैं। कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक। और यहाँ पर जो ये छोड़ा जाता है भाग, इसको क्या बोलते हैं, खसका। खसका इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। और जैसे यह 1 2 3 इसको हम रद्दा बोलते हैं। जैसे एक ईंट के ऊपर रख दिए, फिर इसके ऊपर एक ईंट, तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, उसको रद्दा बोलते हैं। 1 रद्दा 2 रद्दा। और हिंदी और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, इस प्रकार से कोर्स बोलते हैं। ये हो गया हमारा रद्दा हो गया। और इसमें फिर क्या है, ये लगा हुआ है डीपीसी। ठीक है, डीपीसी लगाते हैं। डीपीसी क्यों लगाते हैं, ताकि नींव क्या है कि ज़मीन के संपर्क में है। ज़मीन के संपर्क में होने से इसमें क्या होंगे कि पानी, क्योंकि ईंट क्या है, पानी को अवशोषित करता है, अवशोषित करेगा तो धीरे धीरे केशिकात्व के कारण क्या होगा, ये ऊपर दीवार में भी पहुंचेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच से ही इसके केशिकात्व क्रिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स का निर्माण करते हैं। सील रोक रद्दा बोलते हैं, उसको हम बना देते हैं। तो इस प्रकार से यह कुछ टर्मिनोलॉजी था। तो कहाँ से कहाँ तक नींव होता है, और इसको हम बोलते हैं कुर्सी तल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुर्सी तल, PL प्लिंथ लेवल। ठीक, और देखिएगा ये है ग्राउंड लेवल, ये है प्लिंथ लेवल। ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक हो गया। अब ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग कहलाता है हमारा फाउंडेशन पूरा। ठीक है, फाउंडेशन यहाँ से यहाँ तक है। फिर इसके ऊपर जो रहता है इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर, दीवार ये सब लेकर के सुपर स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा। अब हम चलते हैं सवाल पर। तो सवाल क्या है, 200 mm मोटी दीवार के लिए, यानी कि 20 सेमी दीवार है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं दीवार की मोटाई। जैसे बता रहे हैं वैसे आप करेंगे, सॉल्व ऐसे ही करेंगे। ड्राइंग शीट पर सॉल्व किया जाता है, और जब भी जाएं तो एग्जाम में कैलकुलेटर अवश्य ले जाएं। ठीक, तो ये है 200 mm यानी 20 सेमी। बस इतना ही दिया हुआ है, हमें थंब रूल का प्रयोग करते हुए इसके अन्य मापों को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इसकी भी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी गहराई कितनी होगी, क्योंकि अब ज़मीन में क्या करेंगे, कितनी खुदाई करनी है, कितनी चौड़ा करेंगे। तो इसके लिए हमें फार्मूला है, किस फार्मूले, थंब रूल के नियम से हम लगाएंगे।
तो यहाँ पर नींव की चौड़ाई ज्ञात कर ली कि यहाँ तक से यहाँ तक कितना होगा। तो नींव की चौड़ाई या फिर हम बोले इसको हम कह सकते हैं कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई, वही है, सेम है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2t + 30। एक इसमें सेमी में है, जहाँ t क्या है, जहाँ t है दीवार की थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि दीवार की मोटाई। तो इस प्रकार से हम कितना हो जाएगा, नींव की चौड़ाई 2 गुणे t कितना है, दीवार की मोटाई 20 सेमी है, तो 20 + 30, तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 त्याई 60, यानी कि 40 3 70 हो जाएगा, 70 सेमी। तो ये कितना आ गया, 70 सेमी। अब यहाँ से कितना गहरा होगा, तो लगभग जितनी चौड़ाई होती है उतनी गहराई भी हम लेते हैं। तो नींव की गहराई कितनी हो जाएगी, हम 70 सेमी ले लेते हैं। अब कंक्रीट ब्लॉक जो है इसकी मोटाई भी कितना ये कंक्रीट ब्लॉक मोटा होगा, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई क्या होता है, 5/6t यह होता है, ठीक है। तो 5/6 t कितना है, t हमारा 20 सेमी है, तो हम 20 कर देंगे, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100 / 6 कर देंगे, तो आ जाएगा 16.67 सेमी, ठीक है। इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम हमेशा, यानी कि जब भी करेंगे इससे ज़्यादा तो हम क्या कर लेते हैं, 20 सेमी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नज़दीक है, 20 सेमी ले लेते हैं, ठीक। अब हम ये हमारा क्या हो गया, सभी डाटा मिल गया। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिएगा इसमें प्लान और एलिवेशन दोनों बनाना है, हमें दोनों बनाना सीखेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका हम अब सभी माप निकल गया। अब हम कैसे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, स्केल लेना है, ठीक है, स्केल। तो स्केल हम ले रहे हैं 1/10। हमेशा स्केल को जब भी लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, ताकि खोजना ना पड़े कि कहाँ लिखा गया है, और उसको बॉक्स में बंद कर देंगे। और हमेशा ड्राइंग शीट पर कहीं भी पेन, जहाँ पर नाम लिखा जाता है, रोल नंबर, वहीं पर पेन से लिखेंगे, और अन्य जगह ज़्यादा पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, पेंसिल से ही लगाएंगे इस सब सवालों को, तो अच्छा रहेगा। ताकि अगर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक ही ड्राइंग शीट मिलेगा, उसी पर बनाना होता है, तो इसलिए प्रयास करेंगे कि उस पर कम कट पीट या जो ये सब हो। तो आइए अब हम चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम 20 सेमी का ये यहाँ पर क्या निकाले हैं हम लोग, नींव की गहराई निकाल लिए हैं और नींव की चौड़ाई दोनों निकाल लिया है हमने। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नींव की चौड़ाई, ठीक, यहाँ पर हम नींव की चौड़ाई चल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है नींव की चौड़ाई, 70 सेमी। तो 1/10 × 70, इसको हमें चेंज करना है स्केल पर। तो कितना हम चलेंगे ड्राइंग शीट पर, 7 सेमी चलेंगे। कितना चलना है हमें, 7 सेमी। तो हम यहाँ से यहाँ तक 7 सेमी चल दिए। अब इसकी जो ऊंचाई है, थोड़ा और इसको नीचे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमने निकाल लिया, मोटाई यानी कि कितनी है, 20 सेमी। तो यानी कि 2 आएगा, 2 सेमी हम चल देंगे, मलते इतना आ गया। अब यह एक
यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक कितना पूरा लिख देंगे 70 सेमी। ठीक, 70 सेमी। और देखिएगा एरो कैसे बनाना, इसको भी ध्यान देना है। इस प्रकार से एरो मत बनाइएगा, ये गलत है। ड्राइंग में आपको कैसे एरो बनाना है, 1:3 के रेशियो में बनाना है। इस प्रकार से जैसे हमने खींचा तो आपको यहाँ से 3 mm, यहाँ मान लेते हैं 3 mm आ गया, तो आधा mm ऊपर आधा mm नीचे, इस प्रकार से आपको एरो बनाने हैं। ठीक है, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। जब भी आप एरो बनाएंगे, एरो बनाने का प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक सही नहीं बना पाएंगे। तो ये जो ड्राइंग है प्रैक्टिस पर ही आधारित है, इसमें कोई फार्मूला बहुत ज़्यादा नहीं और नंबर अच्छे आते हैं। तो ऐसे हमने क्या किया, ये बना दिया, 70 सेमी आ गया। और ये कितना है 20 सेमी, 20 सेमी, 70 सेमी। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, अंदर से न दिखा करके हम इसको बाहर से भी इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम बाहर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कंक्रीट ब्लॉक। अब हमें इधर भी खसका छोड़ना है, इधर भी खसका छोड़ना है। तो 15 इधर छोड़ दे रहे हैं, 15 इधर छोड़ दें। तो हम क्या कर रहे हैं, 15 इधर छोड़ दिए, यानी कि 15 को हम स्केल पर चेंज करेंगे 1/10, तो 1.5 सेमी। तो यानी कि इतना इधर हो गया। ठीक, इतना इधर हो गया, हम छोड़ दिए। और इसकी तो 15 इधर हमने छोड़ दिया, ये 15। ठीक, ऐसे दिखा देंगे, फिर 15 इधर छोड़ दिया हमने ये। और इसकी ऊंचाई कितना रखते हैं हम, इसकी एक खसका, क्योंकि ब्रिक्स का है तो एक ईंट हम ले रहे हैं, तो एक ईंट कितना होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 होती है। तो हम 10 चल देंगे, यानी कि 1 हो जाएगा। इस प्रकार से। ठीक है, एक रद्दा हो गया। अब देखिएगा इसके बाद कितना छोड़ते हैं, 5 सेमी छोड़ते हैं। ठीक है, कितना छोड़ते हैं, 5 सेमी खसका, 5 सेमी इधर, 5 सेमी उधर। तो 1/10 गुणे 5 कितना आएगा, 10.5 सेमी, यानी कि 5 mm। ड्राइंग शीट पर कितना छोड़ना है आपको, 5 mm। इधर 5 इधर 5 छोड़ना है। ठीक, अब देखिएगा ऊंचाई अभी आप यहीं से ले लीजिए 70 सेमी। ठीक, मान लेते हैं 70 सेमी यहाँ पर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल एक खींच देंगे इस प्रकार से। अब हम फिर 5 इधर भी छोड़ेंगे, 5 सेमी खसका हम ऊपर 10 चल दिए। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, हल्का खींचेंगे। तो यार रहने दीजिए, मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 इधर निकाल दिए, 15 इधर निकाल दिए, तो कितना बचेगा, ये 30 निकाल दिए। तो ये बचेगा हमारा 70 में से 30 गया 40। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हम कितना ये रख रहे हैं, 10 सेमी है। फिर इसके बाद ऊंचा हमने कितना चला, 10 सेमी ही। तो अब ये कितना बचा, यहाँ पर हम लिख दे 10 सेमी। फिर अब देखिए 5 इधर हमने निकाल दिया, 5 इधर, ये 10 हमने निकाल दिया, तो ये कितना बचा, 30 सेमी बचा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ऊपर चलेंगे। ठीक,
अब देखिएगा यहाँ पर हमें 20 सेमी की दीवार के लिए निकालना है, तो इसको हम और ऊंचा, जैसे ये 10 की जगह 20 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 20 भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। 20 भी कोई ले सकता है, कोई 10 भी ले सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब प्लिंथ लेवल कितना लेंगे, यहाँ से ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक। अब ग्राउंड लेवल से पीएल की ऊंचाई कम से कम हम कितना लेते हैं, 45 से 60 सेमी लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 45 सेमी अगर ले रहे हैं यहाँ से, देखिए 30 के बाद क्यों खींचा हमने, क्योंकि इसके बाद जो ईंट की यानी दीवार की मोटाई कितनी है, 20 है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल है, प्लिंथ है, तो प्लिंथ पर हम क्या बनाते हैं, प्लिंथ पर बनाते हैं हम डीपीसी। इसके पहले हमने बताया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर डीपीसी बना दिया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। डीपीसी बनाया, फिर 5 इधर छोड़ेंगे, 5 mm, 5 mm इधर छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ये दीवार हमें तब जा कर के मिलेगा ये 20 सेमी का, 200 mm का। तो इस प्रकार से हम बना देंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लिंथ लेवल, इसकी ऊंचाई जितनी भी लिया हुआ है हमने, अगर 45 सेमी लिया हुआ है तो 45 सेमी ऐसे प्रदर्शित कर देंगे, ठीक। अब इसको हम, क्योंकि ये ब्रिक्स का बना हुआ है, तो हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर देंगे। और ये कंक्रीट का बना हुआ है, तो ये कंक्रीट को इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये भी है, तो इसको भी हम इस प्रकार से दिखा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर फ्लोर भी अगर इसके साथ दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर खींच देंगे। कंक्रीट का फ्लोर है, तो कंक्रीट का, तो अगर यहाँ पर है तो हम कंक्रीट इस प्रकार से, कंक्रीट का ऊपर से बनाते चलिए नीचे आए, ठीक। तो ये हो गया। और यहाँ बीच बीच में क्या करें, इस प्रकार से, क्योंकि देखे होंगे कि बीच बीच में एक एक मीटर का देखेंगे वर्ग बना होता है, कांच लगा होता है, तो कांच को भी हम यहाँ पर अगर शो करना है तो शो कर देंगे, ठीक है, स्टीरप्स उसका। अब इसके बाद अगर ये आरसीसी जो है कि सीमेंट कंक्रीट का है, तो ये सीमेंट कंक्रीट हो गया। फिर इसके बाद इसके नीचे अगर लाइम कंक्रीट बिछाया गया है, तो लाइम कंक्रीट हम लाइम कंक्रीट लिख देते, शो कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम लिख दें लाइम कंक्रीट। अगर इसके नीचे क्या हो, सैंड फिलिंग हो, बालू का भराव किया गया है, तो हम क्या करेंगे, सैंड फिलिंग लिख दें। सैंड फिलिंग लिखने से क्या कर देने से क्या होगा, अगर नीचे या ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल को हमेशा इस प्रकार से शो करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अगर ग्राउंड लेवल है, अगर यहाँ से देखिएगा अगर पानी बरसात होगा तो ये जो है कि क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा। अगर यहाँ पर ये सॉयल है, ठीक है, सॉयल है, तो अगर बालू रख देंगे तो बालू एक क्या करेगा, ऊपर नमी को, या क्योंकि क्या होगा, जब इसमें पानी आता है जब मृदा में, तो क्या होता है, फूल जाता है और पानी जाता है, तो उसमें क्या होता है, सिकुड़ता है। तो इस कारण जो हमारा ये होगा, फर्श होगा, तो खराब होने की संभावना अधिक होती है। तो इस कंडीशन में अगर बालू भर देंगे तो बालू में क्या होगा, संकुचन ये सब होगा नहीं, तो जिसके कारण हमारा जो ये कंक्रीट का फर्श होगा वो क्या होगा, बेकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हमारा एलिवेशन बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एलिवेशन, ठीक है, ये एलिवेशन हो गया। एलिवेशन के बाद अगर हमें इसका
प्लान बनाना है। तो प्लान में हम क्या करेंगे, जितनी भी लाइनें हैं नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिए सभी को हल्के हल्के हाथों से, ठीक। इस प्रकार से जितनी भी रेखाएं हैं इस प्रकार से, ठीक। अब ये इसकी जो चौड़ाई है तो आराम से मिल जाएगी। और ये क्या है, उधर भी 70 होगा। अगर मान लेते हैं अगर 70/70 का है तो हम क्या कर रहे हैं, 70 का इसको भी ले लेते हैं, ठीक। ये हो गया। अब फिर इसके बाद ये वाला दिखाई देगा हमें ऊपर से, तो ये कितना है, ये देखिए यहाँ पर है ये वाला, और ये चारों तरफ कितना छुटा होगा, 15। तो यहाँ से 15 हम लेंगे इधर, 15 इधर, इधर, ये इधर, तो आराम से हमें ये मिल जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट जो लाइनें रहेंगी उसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। बहुत हल्का प्रोजेक्ट करेंगे ताकि मिटाने पर ड्राइंग शीट पर उसके निशान न पड़े। इस प्रकार से हो गया ये। फिर इसके बाद क्या है, इस खसके के बाद ये वाला जो 5-5 इधर छोड़े हैं वो वाला हो जाएगा। तो इधर से चारों तरफ से 5-5 छोड़ा गया है, ठीक। आप जब खींचेंगे तो सीधा खींचेंगे तो सही आएगा आपका। ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला देखिए आया हुआ है, तो इसको हम खींचेंगे। इसके बाद यही वाला है, ठीक है। ये वाला हो गया यहाँ पर, ये वाला हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद ये है, आप जब स्केल पर बनाएंगे तो आपका सही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका एलिवेशन हो गया। इसके बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये लिख देंगे यहाँ पर 70, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, छोटी माप को लिखते जाएं, जो ये छोटी माप है, ठीक, इसको लिखते जाएं। जैसे 20 है तो 20। फिर इसके बाद क्या है, ये जितना आया हुआ है उसको लिखें, फिर इसको लिखें। तो इस प्रकार से मापों को लिखते हुए हम चलेंगे। पहले छोटी माप से ऐसे एरो बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लान हो गया और ऊपर वाला एलिवेशन। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कम समय में। हमें फिर क्या कीजिएगा, आप जब अगला सेमेस्टर आएगा तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि इसको पूरी तरह से हमने कवर नहीं किया है। तो अगले सेमेस्टर में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट कीजिए कि कौन सा हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस हिसाब से हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।